हेलो स्टूडेंट्स, बीके कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स पर एक वीडियो अपलोड करेंगे। टॉपिक है आपका ओजाइव कर्व। यह एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। ओजाइव कर्व होता है, इसे हम हिंदी में कहते हैं संचयी आवृत्ति वक्र। संचयी आवृत्ति वक्र ये क्या होता है, आप इस पे ध्यान देंगे कि अगर हम फ्रीक्वेंसी कर्व बनाएं, मतलब एक एग्जाम्पल से पहले हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज का एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए मार्क्स लिखा है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हुए हैं। 10, 15, 30, 35, 20 मान लीजिए फ्रीक्वेंसी है। अब आपको इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करते हैं आप देखिएगा। मार्क्स को या लेस देन में या मोर देन में कन्वर्ट करते हैं। अगर आप यहां ले मार्क्स लेस देन तो आपका वैल्यू बनेगा लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50। और नंबर ऑफ स्टूडेंट अब क्या होंगे, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आएंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट लेस देन 10 में तो 10 स्टूडेंट हो जाएंगे, लेस देन 20 में 25 हो जाएंगे। क्यों? लेस देन 20 में ये तो आ ही रहे हैं, देखिए 10 to 20 लेस देन 20 है, ये भी है। 0 to 10 भी तो लेस देन 20 में ही आएंगे ना, दोनों जोड़ लिए 25। लेस देन 30 में 55 हो जाएगा, 30 और ऐड हो जाएगा, फिर ये 90 हो जाएगा, 35 और ऐड होगा, ये 110 हो जाएगा। अगर इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को अगर हम ग्राफ पेपर पर प्रेजेंट करें, इसका प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से आएगा। इस डेटा को अगर हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करें तो इस पे आएगा ओ एक्स और ओ वाई एक्सिस होता है। इस पे हम वैल्यू दिखाएंगे मार्क्स और ओ वाई एक्सिस पर दिखाएंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो अगर हम देखें 10, 20, 30, 40, 50 मार्क्स को ऐसे 10, 20, 30, 40, 50 ये तो मार्क्स हो गए। और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट आप दिखाएं ये 10 सेंटीमीटर है। स्केल मान लें आपको 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, अगर हम माने 20 तो अब यहां स्केल ऐसे मान रहे हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 स्टूडेंट। तो अब यहां देखिएगा, अगर मार्क्स लेस देन 10 पर 10 स्टूडेंट है तो 1 सेंटीमीटर में 20 स्टूडेंट, तो 10 स्टूडेंट दिखाने के लिए 0.5 ये पॉइंट मिला। फिर आगे 20 स्टूडेंट पे 25, 20 पे 25 स्टूडेंट का मतलब होगा 1.25 ये वैल्यू मिलेगी। फिर 30 स्टूडेंट पर 55, 30 पे 55 मिस हो गया 2.75 ये वैल्यू यहां आएगी पॉइंट, या 30
32.75। इसको हम लिख भी दें तो आपको और आसानी लिखे लगेगी। फिर आगे देखिए 40 स्टूडेंट पर 90 मीन्स होता है 20 से डिवाइड कराएंगे 4.5 यहां पे आएगा ये पॉइंट। फिर आगे 50 स्टूडेंट पर 110 मीन्स 20 से डिवाइड करेंगे 5.5। 50 पे 5.5। इन सारे पॉइंट्स को आप मिला लेते हैं, एक कर्व आपको मिलता है। जो एक कर्व मिला इसी को कहा जाता है ओजाइव कर्व। ओजाइव कर्व मीन्स क्या आपको समझ में आया, ध्यान दीजिएगा। अगर फ्रीक्वेंसी कर्व को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व में कन्वर्ट कर लें, मतलब जो क्लास इंटरवल दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, इसको आप लेस देन या मोर देन में कन्वर्ट कर लें, तो ये जो फ्रीक्वेंसी आएगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी। और जब इस वैल्यू को ग्राफिकल प्रेजेंट करेंगे और जो कर्व आपको मिलता है इसी को कहा जाता है ओजाइव कर्व। ये जो कर्व बना है ओजाइव कर्व। ओजाइव कर्व एक और आएगा, एक तरह से और होता है। ओजाइव कर्व की थोड़ी सी विशेषता आपको बताएं। आप देखिए लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो ये अपवर्ड हो रहा है, लेकिन एक तरह का ओजाइव कर्व और बनता है। आप यही जानते हैं, इस फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव में कन्वर्ट करने का एक ऑप्शन और है। आपने तो यहां लिखा मार्क्स लेस देन, मार्क्स मोर देन करके भी दिखा सकते हैं। अगर इसी डेटा को मार्क्स मोर देन करके दिखाए ना तो फिर आपका कर्व डाउनवर्ड बनेगा। जब टू लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे तो आपका कर्व ऐसे बनेगा, डाउनवर्ड। फिलहाल उसको भी अभी हम बताएंगे, लेकिन आप इसको समझिए इस कर्व को बनाने का फायदा क्या है। अब यहां पे देखें, अगर आपको मीडियन निकालना हो या अदर डिविजिबल वैल्यू, क्वार्टाइल निकालना हो, ऑक्टाइल निकालना हो, डेसाइल निकालना हो, परसेंटाइल निकालना हो, इस कर्व से आप मीडियन या अदर डिविजिबल वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे आता है देखिए, आप जानते हैं मीडियन इज इक्वल टू होता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज में वैल्यू ऑफ n/2 पूछा जाता है, n+1 नहीं, n/2। तो n तो 110 है, डिवाइडेड बाई 2 कर दें तो आएगा 55। आपको करना क्या है, ये 55 स्टूडेंट कहां आ रहे हैं ये देखिए। 55 का मतलब होता है डिवाइड बाई 22 किए हैं तो आया है 2.75। 55 यही आएगा, ठीक। इसके सामने आप चले, इसके सामने जो आप पॉइंट आप ऐसे देखिए, बढ़ाइए, इसके सामने आप बढ़िए, इस कर्व पर जहां इंटरसेक्ट करे उसी के नीचे आप परपेंडिकुलर डाल दें और ये पॉइंट जो वैल्यू शो करेगा, संयोग से ये 30 पे ही आया, यही इसका मीडियन हो जाएगा। जिस वैल्यू पर ये मैच करेगा वही उसका मीडियन हो जाएगा। आप अगर इस क्वेश्चन को जैसे आप फार्मूले से मीडियन कैलकुलेट करते हैं, मीडियन कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू इसका आंसर और उसका आंसर मैच करेगा। तो इस तरीके से ओजाइव कर्व की हेल्प से आप मीडियन या अदर डिविजिबल वैल्यू, परसेंटाइल, ऑक्टाइल, डेसाइल, कुछ भी, क्वार्टाइल, कुछ भी कैलकुलेट करना करें चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? फार्मूला ये लगा लेंगे, जो वैल्यू आएगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट पे देखेंगे वो कहाँ स्टेबल कर रहा है, उसको आप एक लाइन खींचेंगे जो ओजाइव कर्व पे जहां इंटरसेक्ट करेगा वहीं से एक परपेंडिकुलर वो एक्स एक्सिस पर डाल देंगे और जो जहां पे मैच करेगा वही वैल्यू रीड कर लीजिएगा, वही मीडियन कहलाएगा। तो ओजाइव कर्व का एक यूज होता है, मीडियन बड़े आयाम से इससे कैलकुलेट कर सकते हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के थ्रू। अभी हमने कहा एक और तरीके से ओजाइव कर्व बना सकते हैं आप, जिसमें लेफ्ट टू राइट बढ़ने पर डाउनवर्ड स्लोप होता है। इसको हम मिटा रहे हैं और आप देखिए सब कुछ यही रहेगा,
इस डेटा को हम चेंज कर रहे हैं, जो ये लेस देन लिखा था अब इसको हम मोर देन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो मोर देन में कैसे, ये मार्क्स मोर देन हो जाएगा, मार्क्स मोर देन 0, 10, 20, 30, 40 और नंबर ऑफ स्टूडेंट अब होंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट मोर देन 0 में तो सारे के सारे नंबर आ रहे हैं 110, मोर देन 10 में ये सब आएंगे 100, मोर देन 20 में इतने आएंगे, ये सब छूट जाएंगे, तो आएगा कितना 85, जोड़ लीजिए 65, 20, 85, मोर देन 30 में 55 आएगा, मोर देन 40 में 20 आएगा। तो अब यहां देखिए, इसको जब हम वैल्यू को प्लॉट करेंगे ग्राफ पेपर पर, तो देखिए 0 इज इक्वल टू 110, 0 पर 110 वैल्यू आएगा 5.5, यह हो जाएगा। 10 पर 100 आना है, 100 मीन्स 20 से डिवाइड करेंगे, आएगा 5, ये आ गया। फिर 20 पे 85, 20 पे 85 मीन्स हो गया, 20 से डिवाइड कराएंगे 4.25, 4.25 आएगा यहां। 30 पे आएगा 55, 55 में तो होता है 2.75, फिर 40 पे आएगा 20, 20 मीन्स 1 सेंटीमीटर, ये 40 और 1 सेंटीमीटर। अब आप देखिए इसको मिला रहे हैं, तो देखिए आपका जो कर्व मिल रहा है, लेफ्ट टू राइट बढ़ रहे हैं तो डाउनवर्ड हो रहा है। आप इससे भी आप मीडियन निकालें, वही आंसर आएगा। कैसे, अगर आप देखें तो n/2 करने पे 1 वही 55 आएगा, 55 यहां आएगा, इसको आप बढ़ें तो वही 30 पे ही ये इंटरसेक्ट करेगा और परपेंडिकुलर डाल देंगे, वैल्यू आना है वही, मीडियन इज इक्वल टू 30। तो आप ओजाइव कर्व, ये जो कर्व बन रहा है ये भी ओजाइव कर्व ही है। ये लाइन थोड़ा सा बोर्ड पर थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहा होगा, ग्राफ पेपर भी नहीं एकदम पिन पॉइंट हम वैल्यू रखें, ये बोर्ड पर थोड़ा कम ज्यादा हो रहा है, बाकी और सही है। ओजाइव कर्व, ये है ओजाइव कर्व। ओजाइव कर्व दो तरह का हुआ, लेस देन और मोर देन। और ओजाइव कर्व से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करते हैं उसका जो कर्व मिलता है वो ओजाइव कर्व होता है। ओजाइव कर्व की हेल्प से मीडियन या अदर डिविजिबल वैल्यू बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भी और आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम जो होने वाले हैं इस पर भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लें। आई होप आपका एग्जाम अच्छा होगा। थैंक यू।